10,000 से ऊपर दिया है। और जो राज कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं, उन्होंने 500 दिया है कुर्बानी। देश की कुर्बानी में, देश की आजादी में जानों की कुर्बानी देना हो तो मुसलमान दलित पिछड़े देंगे, और माल खाना हो तो ये खाएंगे। वजह ये है कि इस देश में तलवार का राज नहीं है, याद रखना, दलित पिछड़े और खासकर मुसलमानों। हमारा गुनाह क्या है कि 15 अगस्त 1947 को जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो उस लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दिया और भारत 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में हमारे देश में संविधान बना। उसी संविधान ने चीख के कहा, ऐ भारत में बसने वाले लोगों, अब इस देश में ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, भारत में बसने वाला हर इंसान बराबर है। उसी संविधान में बराबरी का दर्जा देने के लिए एक वोट का ताकत दिया। वोट चाहे किसी का हो, वोट की कीमत सबकी बराबर रखी ना। जब कीमत बराबर है, कीमत बराबर है ना, तो सब वोट दे रहे कि नहीं। जब कीमत बराबर है तो माल खाएं तो सब खाएं और मार खाएं तो सब खाएं। मगर हमारे देश में क्या हो रहा है, संविधान फिर कहता है कि भारत में बसने वाले लोगों, अब इस देश में तलवार से राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में वोट के जरिए पार्टी राजा बनाएंगी। जो पार्टी बनाएगा वो राजा बनेगा, और जो पार्टी नहीं बनाएगा वो राजा बनने वाला। पंडित जी ने कांग्रेस बनाई, राजा बन गया। बनिए ने भाजपा बनाई, राजा बन गया। बन गया कि नहीं। हमारे यहाँ यादव भाई ने लोग समाजवादी बनाई, राजा बन गया। मगर दलित और मुसलमानों ने सारा सामान बनाया, मगर एक पार्टी तो राजा बन गया। अगर पार्टी बना लेते तो राजा, तो आज वो कमी भाई चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कर दी कि नहीं, कर दी ना। और याद रखना, अगर कांग्रेसी सुन रहे हो मेरी बात को, तो कांग्रेसियों, इन मुसलमान और इन दलित भाइयों ने आजादी के बाद से आपको वोट दिया है। याद रख लेना, मुसलमानों जब कांग्रेस को वोट दिया था हमने आजादी के बाद में, दलित भाई की तरह हमारा भी आरक्षण था। इस कांग्रेस ने हमारा वोट भी दिया और हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। बाबरी मस्जिद में नमाजो अजान हो रही थी, बाबरी मस्जिद में नमाजो अजान हो रही थी, हमारा वोट भी लिया। इसी कांग्रेस ने ताला लगवा दिया। 1977 में जबरन नसबंदी और चकबंदी करा करके हमको परेशान करने का काम किया। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खड़ोया। सन 89 में शिलान्यास किया। सन 92 में इसी कांग्रेस ने मिलकर शहीद करा दिया कि नहीं। सच्चर कमेटी लाई है कांग्रेस हमारे लिए। सच्चर कमेटी लाती है कि मुसलमानों की जांच करो कि इनमें कितनी जान बची है। तो जांच सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट साया कर दिया। फिर रंगनाथ मिश्रा आयोग कमेटी बिठाया कि जो मुसलमान गरीब है, इसकी समस्या, इसकी बीमारी काय से ठीक हो सकती है। तो रंगनाथ मिश्रा आयोग ने इसी कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार चली थी, उसमें रिपोर्ट दिया कि मुसलमान अगर सबके बराबर ला सकते हो, आना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारी नीयत सही है, तो मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दो। ये रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा। कांग्रेस को वोट दिए हो, सरकार केंद्र में 10 साल लगातार रही है कि नहीं। रिपोर्ट हमारी दिखा दी दुनिया को। ये दिखाया था आरएसएस की कांग्रेस और भाजपा सगी बहन है, मगर इनकी अम्मा का पता नहीं है। सिर्फ अम्मा इनकी सिर्फ आरएसएस है। दोनों का मिला गठबंधन है। एक ब्राह्मण की, एक आदमी की 2 दुकान खुल जाए गांव में, एक आदमी की 2 दुकान, ग्राहक जाएगा उसकी दुकान पर लूटेगा, नाराज होगा तो दूसरी पर जाएगा, वो भी उसी की, वो लूटेगा तो उस पर जाएगा। यही तो हो रहा है लूटपाट, है ना। वही लोग हैं
मगर दलित, पिछड़ा और मुसलमानों की धुनाई हो रही है। समाज के लोग आपसे कहने के लिए आए हैं कि इनके चक्कर में ना आओ। 75-76 साल भारत को आजाद हुए हो गए हैं। यहाँ के एससी भाइयों, यहाँ के मुसलमानों, दोनों मुत्तहिद हो जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जयपुर की कुर्सी पे कब्जा कर लोगे, सिर्फ माल आपके पास है। क्योंकि तलवार से राजा नहीं बनता, राजा वोट से बनता है। 5 साल में। और मुसलमानों का हाल बताएं, बीमारी है ना, मुसलमानों को खासकर 5 साल में कोई सलाम नहीं करता है ना। चुनाव से पहले सारे नेता, खासकर कांग्रेस के, जाओगे तो कहेंगे कौन है ये, कि मुल्ला है, कटवा है, कटल्ला है। और वोट लेना हो तो हाजी साहब, काजी साहब, चौधरी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, है ना, वही नजारा बदल देते हैं। और वोट लेना हो 5 साल में 15 दिन मुसलमान मार खाता है। कब चुनाव की घोषणा हो जाए ना, हर गाड़ी की अगली सीट पर मुसलमान बिठाया जाएगा, है ना, बिठाया जाएगा ना अगली सीट पर। तीतर से तीतर पकड़ा जाए या कबूतर से तीतर पकड़ा जाए, बेटा कौवे की बोली को कौवा ही समझ सकता है ना। तो अगली सीट पे कौन बिठाया, भाजपा की गाड़ी में अगली सीट, कांग्रेस की गाड़ी में अगली सीट, है ना। और चुनाव में बिरयानी मांगोगे, बिरयानी मिलेगी, मुर्गा मांगोगे, मुर्गा मिलेगा, बकरा मांगोगे, बकरा मिलेगा, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिलेगी, 1500 रुपया मांगोगे, वो भी मिलेगा। मगर आपका वोट लेने के बाद गाड़ी की डिग्गी भी मिलने वाली। 5 साल में 15 दिन माल खाओ, 5 साल में 15 दिन माल खाओ, 5 साल मार खाओ। सरकार चाहे जिसकी बने, डंडा बदलता है मगर पिटने वाला हो रही है ना धुनाई। तो अगर धुनाई रुकवाना चाहते हो तो समाभी मेरे भाई ने कहा था, चंद्रशेखर मौर्य जी ने, कि दोनों की समस्या एक है। जब 2024 का चुनाव चल रहा था ना, हमारे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लहर चल रही थी। और याद रखना, यहाँ के मुसलमान मजबूरी में समाजवादी को वोट देता है, खुशी में नहीं देता, क्योंकि उसे अभी तक विकल्प नहीं मिला था। और जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की हवा चल रही थी, पूरा गठबंधन ही गठबंधन हो रहा था। लेकिन जैसे ही नगीना के मुसलमानों को विकल्प मिला, अखिलेश को लात मार दिया और भाई चंद्रशेखर को जिता के पार्लियामेंट दिया। और याद रखना मुसलमानों, और मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमान वो वफादार कौम है, इसका इतिहास है, इसकी तारीख है। जब बाबा साहब को यही मनुवादी लोग, संसद लोग, जब संविधान बनना था, संविधान सभा में नहीं जाने दे रहे थे, उनको लोकसभा हरा दिया था। तो इसी बंगाल की मिदनापुर सीट से एक मुसलमान ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर बाबा साहब को लोकसभा लड़ाया और जिताया। और बाबा साहब संविधान कमेटी के अध्यक्ष और संविधान लिखने में कामयाब। तो हमने साथ दिया, दोनों का साथ है कि नहीं, दोनों का साथ है। और यही मान्यवर काशीराम जी जब सिर्फ अपने मिशन को लेके चले थे, पूरे भारत में घूम लिए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लिए थे। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कोई नहीं मानना था। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुसलमान और दलित भाइयों ने कहा कि कोई भले न माने। उन्होंने उनके कैंडिडेट को उसी बिजनौर से लोकसभा जिताया और 4 बार सरकार बनी के नहीं। और भाई चंद्रशेखर को उसी बिजनौर के लोगों ने, तो हमारी कुर्बानी है, याद रखना। हमको गद्दार कहने वालों, हमारे इतिहास के पन्नों को पलट देना, क्योंकि ये तो हमारी कौम ने इतिहास पढ़ना बंद कर दिया है। इसीलिए सुनने की आदत डाल ली, बोलने की आदत बंद। तो इतिहास हमारा, हमें गद्दार कहने वाले सुनो, जब आजादी की लड़ाई से पहले
मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली की जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि भारत के मुसलमानों आओ, मैंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है। लेकिन उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि जिन्ना, तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक हो, हम भारत के हैं, यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही पिएंगे, और जो 2 गज दफन होने के लिए जमीन होगी वो भी मेरे भारत की होगी, तेरे पाकिस्तान को। हम वो लोग हैं, है ना। 65 की लड़ाई हुई तो वीर अब्दुल हमीद बने कि नहीं, कहीं अशफाकुल्लाह खान बने, और अभी 30 मार्खा बनने थे जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे।